राजस्थान में राजनीतिक घमासान जारी है। इन सबके बीच आज कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस जारी करने के मामले में आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहकर तहलका मचा दिया। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा सीपी जोशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। संसदीय लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि अपनी अलग अलग भूमिका का निर्वहन करते हैं। किसी भी पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि जब उसको बहुमत मिलता है तो उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, सदन को चलाने के लिए स्पीकर बनते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में। इस संसदीय लोकतंत्र की एक परंपरा जिसके अंतर्गत हम अब देश का गवर्नेंस करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी है उस ऑथोरिटी की रोल डिफाइन है कि कौन सी ऑथोरिटी कौन सी रोल की भूमिका का निर्वहन करेगा। आपको याद होगा कि आया राम गया राम के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास गया कि ये कानून बनाने का जो काम संसद ने किया है वो कानून सम्मत है कि नहीं है, इसकी जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने 92 में कोई तो कोहन के केस में ये एस्टेब्लिश किया कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन का काम है वो किस तरह से होगा और इसमें किसको अधिकार है, और वेल डिफाइंड करके उसमें कहा कि स्पीकर को इसमें अधिकार है और कोई भी कोर्ट स्पीकर जब तक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसके बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या करने और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों के यहां छापों को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनाते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गाजियाबाद में अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हमारे एक पत्रकार साथी विक्रम जोशी की निर्मम हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का चेहरा बेनकाब कर दिया है। जब दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये हालात हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की आदित्यनाथ सरकार में गुंडा राज और जंगल राज किस प्रकार से सर चढ़कर बोल रहा है। दिवंगत पत्रकार हमारे साथी विक्रम जोशी के परिजनों के साथ तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, पर क्या ये नहीं दर्शाता कि उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं और जहां राम राज्य की स्थापना करने का वादा कर आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, राम राज्य तो दूर प्रदेश में व्यापक गुंडा राज भाजपाइयों ने पैदा कर दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक और गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि कोरोना संकट के बीच भी सरकार का ध्यान कोरोना से जंग जीतने की बजाय अन्य प्रदेशों की तरह राजस्थान की सरकार गिराने पर है। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीआईडी, इनकम टैक्स और ईडी जैसी सरकारी जांच एजेंसियों के दम पर लाठियों और गोलियों के दम पर राज करना चाहती है। और भी क्या कुछ कहा खाचरियावास ने, आइए सुनाते हैं। बीजेपी के जुल्म और तानाशाही अन्याय के खिलाफ डरने वाले नहीं है। आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लगातार आप ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के जरिए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की भूमिका होनी चाहिए अभिभावक की। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की भूमिका होनी चाहिए देश में अमन चैन कायम रखने की। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए धर्मों में, जातियों में प्यार और प्रेम की। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थियों के लिए अच्छा काम करने की। केंद्र सरकार तो गलत ट्रैक पर चढ़ गई। राष्ट्रपति शासन लगा दे, चाहे राजस्थान में, चाहे राजस्थान के विधायकों को तोड़कर लाएं, चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन राजस्थान की सरकार गिरनी चाहिए। ऐसी जिद्दी सरकार, ऐसे जिद्दी नेता आज तक हमने नहीं देखे।
मनमानी पर ये सरकार उतर आई है और ये सरकार की जो मनमानी है ये तय कर लेना चाहिए। बीजेपी के जो नेता आज खुश हो रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए इस देश में जितनी तानाशाही बढ़ेगी, जितना जुल्म बढ़ेगा, उतना 2-4 लोग शासन करेंगे, मनमानी करेंगे। ये बीजेपी के लोग जो ज्ञान चरित्र एकता की बात करते थे, नीति और सिद्धांतों की बात करते थे, जो संविधान की बात करते थे, आज उन्होंने संविधान को उठाकर फेंक दिया। आप खुद जानते हैं इस देश में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की अपनी पावर्स हैं। ये अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।